अपने घर से आप कुछ दिन भी दूर हो जाते हैं तो आप अपने घर को, अपनी ज़मीन को बहुत याद करते हैं। मणिपुर में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है वो अपने घर से दूर हैं, अपनी ज़मीन से दूर हैं। जब हिंसा शुरू हुई तो सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जो हिंदू मेइतेई थे, फिर वो चाहे चूड़ाचांदपुर हो या फिर मोरे हो, वो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। उनके घरों को आग लगा दी गई और हिंसा के बाद उन्हें जस तस किसी तरह घाटी में लाया गया और अब इम्फाल ईस्ट के इस रिलीफ कैंप में ही उनकी जिंदगी चल रही है। यही गुजर बसर हो रहा है। और वो कैसे? बच्चों का स्कूल छूट गया है, यहीं पर पढ़ाई लिखाई होती है। इस तरह के रिलीफ कैंप में ये महिलाएं रहती हैं और कुल मिला के खाने का, बनाने का, जीने का जो साधन है, आजीविका का जो साधन है, वो यही मदद से है। जो कुछ भी हो सकता है स्थानीय लोग, सिविल सोसाइटी, राज्य सरकार मिलकर करती है। और अभी भी इन महिलाओं के, इन बच्चों के जहन में सवाल एक ही है, कब वो अपने घर वापस जाएंगे, कब मणिपुर में शांति बहाली होगी। और ये सामान कहाँ से मिलता है आपको? सामान जो मेरे रिश्तेदार ने खरीद के दिया है। हाँ। कितना कैंडल बनाता है दिन भर में? पहले तो 40 दर्जन बनाते। 40 दर्जन। और अब? अभी तो 10-20 दर्जन नहीं सकता। अभी तो बीमार हो गया ना। अभी सब डिप्रेशन में चला गया ना। अभी तो नहीं सकता। देर से बेचने से भी इधर में थोड़ा स्वेलिंग होता है। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? इधर में हम लोग का फैमिली 7 तो रहते हैं। इतने में? पहले इतने में रहता है। अभी काम नहीं है ना इधर में, इसलिए रिश्तेदार के घर में जाके रह के। अच्छा, अभी आपके साथ यहाँ कितने लोग रहता है? मेरा बेटा के साथ। आप बेटा? अच्छा, लाइट है कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी अभी तो लाइट सुबह से नहीं आया। सुबह से लाइट नहीं है? 10 बजे से अब तक नहीं आया। गर्मी कितनी ज्यादा है यहाँ पे? गर्मी तो बहुत ज्यादा है। 1 साल बहुत मुश्किल रहा होगा यहाँ। अभी 1 साल तो बहुत ज्यादा हो गया। 1 साल से ज्यादा हो तो गया। बहुत हो गया। अब हम लोग का फ्यूचर अभी नहीं। कैंडल थोड़ा बना के अभी मेरा किचन थोड़ा संभाल रहा है। कैंडल बना करके। और ये कितना पैसा लगता है इसको बनाने के लिए? कौन खरीद के कहाँ से लाता आप इसको? शॉप से लेके आता है, मगर ये मेरा पैसा से नहीं लिया, सब रिश्तेदार ने दिया है। मदद किया है। हाँ, मदद किया है। ये गैस नूस और कितने का बेचते हैं इसे? और 1 दर्जन में 75 रुपीज। और कितना बिक जाता है रोज? रोज अभी ठिकाना नहीं है उसका, क्योंकि लिए वो इधर से सामान बिकने जाता है। उसने थोड़ा ले आने से थोड़ा ज्यादा चलता है, नहीं जाने से नहीं चलता है कैंडल तो। और कितने दिन से आप बना रहे हैं कैंडल? 5 महीना हो गया। 5 महीने से। और उसके पहले? उसके पहले तो ऐसा ही है, ऐसा ही रहा। जब आप लोग, आप कहाँ मोरे से आया या चूड़ाचांदपुर से? तो जब आप लोग आए थे कितने लोग रहते थे यहाँ पे? 7 लोग। ये छोटे से कमरे में? छोटे कमरे से। इधर में मेरा जीजा सोता है, इधर में हम सोता है। और हम लोग को तो अच्छा नहीं लगता ना, प्राइवेसी वो है, इसलिए थोड़ा हम लोग को मई में तो आए ना, बहुत गर्मी का समय में। उस समय हम लोग दिन में सोने से भी ब्लैंकेट थक जाते हैं, ऊपर में डाल के सो जाता है। मगर बाहर में तो सब किचरा पड़ा हुआ है, डर लगता है। विंडो सब बंद करके। मोरे में आपका घर कितना बड़ा था? जहाँ वहाँ रहते थे कितना बड़ा घर था? नहीं है, मेरा 10 फीट है और वो लंबा ना 36 का जगह है। इससे तो बड़ा ही रहा होगा वो घर। इससे तो बहुत बड़ा है, लंबा भी बहुत है दुकान। अभी आप लोग के यहाँ कौन कौन रहता है? मेरा बेटा का साथ रहता है अभी। अपना घर याद आता है? क्यों नहीं आ रहेगा? इधर में 1 साल से ज्यादा हो गया ना। एक बार भी सोने का समय में सपना में ना, मोरे मेरा घर ही सपना में आता है। इस जगह में 1 साल तो ऊपर हो गया, मगर इस जगह का एक बार भी एक सपना में भी नहीं आया। हम लोग कैसा रहा सपना में आने के टाइम में? हम लोग जो पहले रहा था ना मोरे में नॉर्मन से, उस समय में रहने के टाइम में हम लोग जो शॉप करता है, किधर किधर जाता है, फैमिली के साथ जाता है, उस समय का हम लोग ऐसा ही सपना में रहेगा। और फिर बाद में हम लोग सपना जो खुल जाता है ना, उस समय तो इधर में रहा। हम लोग क्या करेगा इधर में रह के? क्या बोलेगा मालूम नहीं। बच्चा पूछता है मम्मा घर कब जाएंगे अपने पुराने? पूछता है किधर जाएगा। हम लोग इधर में कब तक रहेगा मम्मा? इधर में हम लोग का एक सुबह में हम लोग इधर में खाना, एक
सुबह का और शाम का मिलेगा, मिलने से हम लोग का फ्यूचर क्या करेगा, है ना। हम लोग क्या करके हम लोग का फ्यूचर कैसा बनाएगा करके बहुत पूछता है। मेरा बेटा नहीं, सब बच्चा पूछता है खेलने के समय में, मम्मा घर चलो घर चलो, हम लोग इधर में कब तक रहेगा मम्मा, घर चलो करके सब बोलता है। छोटा बच्चा 3 साल 4 साल का बच्चा भी ऐसा ही पूछते रहता है, बच्चा मम्मा लोग को, उसका बाबा और मम्मा लोग को पूछते रहता है ऐसा। लाइट नहीं रहती है, बिजली नहीं रहती है, फिर कैसे जीते हैं तब उस समय? ऐसा ही रहते, क्या करूं, किधर में जाके रहूं, क्या करेगा इधर में। घर में तो हम लोग पैसा वैसा कमा के इन्वर्टर भी रखा हुआ है, सोलर को करके मैनेज कर लेता है। इधर में कैसा करके मैनेज करेगा। गर्मी होने से भी रहना पड़ता है, बारिश होने भी रहना पड़ता है अंदर में, क्या करूं। और अभी जब बाढ़ आई थी तब तो और ज्यादा पानी हो गया होगा। आप लोग रिश्तेदार जो थे उनके यहाँ क्यों नहीं गए रहने? वो लोग कब तक रहेगा, रिश्तेदार होने से भी वो लोग हम लोग का कब तक हम लोग का देखभाल करके रहेगा। हम लोग भी शर्म रहता है, हम लोग रिश्तेदार का पास में तो ज्यादा नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग का दिल में इतना छोटा हो गया, क्योंकि हम लोग जाने से क्या बोलेगा, लेने के लिए आ रहा है, पूछने के लिए आ रहा है करके सोचा होके करके ना हम लोग नहीं गया, नहीं जा। बच्चे को लेके फिक्र होती है कि उसका भविष्य अब क्या होगा, उसका फ्यूचर कहाँ होगा, उसका स्कूल छूटा, घर छूटा। इसलिए तो बोल रहा है हम लोग का फ्यूचर कहाँ है, हम लोग का फ्यूचर क्या करेगा। अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इसलिए हम ये छोड़ो, बच्चा ये सब छोड़ के फिर सोच रहा है। ये इंडिया गवर्नमेंट अब तक ये 1 साल के ऊपर हो गया, अब तक ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं रुका। ये सोच के दिमाग में ना डिप्रेशन में चला गया, हम लोग साइकेट्रिक में ना चला गया। क्यों के लिए बोलो, अभी हिल एरिया से ना कुकी लोग ने गन फायर करेगा, बॉम्ब डालेगा, गन फायर करेगा, और सिक्योरिटी इंडिया स्टेट का सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स आएगा, AR आएगा, मैते का जगह जो विलेज वॉलंटियर है ना वो पकड़ने आएगा। दिमाग में क्या सोचूं मालूम नहीं, क्या बोलूं मालूम नहीं। दिल में वो सोच के रहा, गन फायर तो हिल एरिया से करेगा, और फिर सेंट्रल फोर्स आके मैते विलेज वॉलंटियर को पकड़ने आएगा। ये क्या बात हो गया मालूम नहीं। कुकी और इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ क्या बातचीत हुआ, क्या अंदर में क्या है, क्या हिडन बात है मालूम नहीं हम लोग को। मगर सोचने में ना देखो, हिल एरिया में जो चोचामपुर में जो मोरे में जो वायलेंस करेगा कुकी कम्युनिटी ने, जो धरना और जो भी करो कोई कुछ नहीं करता। और इम्फाल एरिया में करो, टीयर गैस डालेगा, वो डालेगा, क्या करता है हम लोग का मैते के ऊपर में, क्या बोलूं मालूम नहीं। आपका नाम क्या है? देविका। हम इस समय देविका के घर में नहीं हैं। ये एक स्कूल कॉलेज है जिसमें एक छोटा सा कमरा है, और इस कमरे की पूरी लंबाई चौड़ाई दरअसल 8 बाई 8 से ज्यादा नहीं है। 2 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते। कभी 7 लोग रहे लंबे समय तक। 5 महीनों से देविका अपने बच्चे के साथ हैं। ये महिलाएं जीती कैसी हैं? इनके पास जीविका का साधन ये मोमबत्ती है, ये सांचा है। रिश्तेदारों ने कुछ आर्थिक मदद की है जिससे वो सामान खरीद के ला चुकी हैं। यही मोमबत्ती बाजार में बेचने जाती हैं। 70 रुपए दर्जन में ये मेहनत उन्हें 70 रुपए प्रति दर्जन देती है। अगर 2-4 दर्जन बिक गए तो शायद रिलीफ कैंप में मिलने वाले खाने से बेहतर खाना देविका अपने बच्चे को दे सके। और अगर ये नहीं हुआ तो या तो रिलीफ कैंप में जो खाना मिल रहा है वही खाना है। फिलहाल जब हम यहाँ बैठे हैं, घंटों से बिजली नहीं है। आप समझिए ये जीवन है उन हिंदी मेतेई महिलाओं की जो पहाड़ों में रहती थी, हिंसा के बाद अपना घर छोड़ने पर विवश हो गईं। आज राहत केंद्रों में जीवन बीत रहा है, इस सवाल के साथ कि उनके बच्चों का भविष्य कहाँ है।